श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार प्रचार करने गए और वहां से पराजित होकर के आए हैं और पराजित करवा करके आए हैं, तब से वो अपना संतुलन खो बैठे हैं। लगातार वह दुष्प्रचार जैसे लोकसभा चुनाव में करके सीटें जीत लिए थे, वैसे दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। अगर 1 महीने का और अवसर चुनाव आयोग ने दिया है तो वह अवसर केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दिया है, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक दल हैं सबको यह अवसर दिया है। श्री अखिलेश यादव जी, दम है तो चुनाव के मैदान में सामना करो। आपको मालूम हो चुका है कि 2027 में समाजवादी पार्टी का बुरिया बिस्तर बंधने वाला है और आप अपनी समाजवादी पार्टी कुनबे को लेकर के सैफई जाने वाले हो। इस प्रकार के दुष्प्रचारों से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जनता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है। आप फर्जी पीडीए लेकर के बिहार गए और वहां पे भाषण दिए कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे और मगध में हार करके आए और 27 में सैफई जाएंगे। इसकी तैयारी करिए। साइकिल को कोई पूछने वाला नहीं। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसे सेवा का अवसर देगी। काफी सवाल है अखिलेश यादव का भी फौरन, और उन्होंने कहा कि ये भर्ती नहीं दिखावा है, भारतीय जनता पार्टी का छलावा है। श्री अखिलेश यादव जी आजकल एआई का इस्तेमाल करके इस प्रकार के बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं। इस तरह के ट्वीट का उनका कोई असर नहीं होने वाला है। अग्निवीर हो या सेना के किसी भी हिस्से में सेना की मजबूती का विषय हो, सेना जितनी ताकतवर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हुई है, अगर इसी प्रकार की सामरिक ताकत पहले खड़ा करने का प्रयास किया गया होता तो पाकिस्तान जैसे देश हाथ जोड़ करके भारत के सामने खड़े रहते। आज भारत ने जो भी ऐसी चुनौतियां आई हैं उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमारे जब अग्निवीर के जवान पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आतंकवादी आते हैं और उनकी छाती चीर देते हैं, छेद देते हैं, तो इससे इनको परेशानी होती है। इनको तुष्टीकरण की राजनीति करना है, हमको राष्ट्रवाद की राजनीति करना है, हमें विकासवाद की राजनीति करना है, हमें देश के प्रगति की राजनीति करना है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीति करना है। भारतीय व्यवसायिक जो है उनको $30 ट्रिलियन का इंडियन एक्सपोर्टर्स को इस डील से फायदा होगा। किसानों के हित वाली ये डील है, क्योंकि अभी पीयूष गोयल साहब का भी इस पर ट्वीट है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से देश में सरकार बनी है, तब से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। यूरोपीय यूनियन सहित कई प्रमुख देशों के साथ ओपन ट्रेड डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका के साथ जो गतिरोध आया था, उस गतिरोध का अंत होना, 50% टैरिफ को हटा करके 18% किया जाना और जो भारत के किसानों के, दुग्ध उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए मतलब यह ट्रेड डील करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही विचार व्यक्त किया था और उसका उसी अनुरूप होना यह भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत की प्रगति जो हो रही है, इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। और जो भी इस ट्रेड डील के हो जाने के बाद कारोबार से जुड़ेंगे, हमारे युवा हों, हमारे उद्यमी हों, हमारे किसान हों, उन सब के लिए बहुत बड़े अवसर जो प्राप्त हो रहे हैं, इसकी भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत इसी प्रकार से और भी देशों के साथ ये ओपन ट्रेड डील सहित व्यापारिक समझौते करते हुए आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी हम स्थापित होंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। सर, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी जो प्रेस नोट आया उसमें भी कहा गया, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि ये ट्रेड डील नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज है। और जो टैरिफ लगाए जा रहे थे, हालांकि टैरिफ में गिरावट भी हुई, उसके बावजूद भी विपक्ष इसको कॉम्प्रोमाइज, एक समझौता नहीं बता रहा है, बल्कि बता रहा है कि ये ऐसी उनकी नीतियों के आगे झुक गए। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। वो टकटकी लगाए रहता है कि सरकार की तरफ से कोई चूक हो जाए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति कर रहा है और उपलब्धियों को अर्जित करने का काम देश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जो उपलब्धियां हो रही हैं, उससे विपक्ष को लग रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। दुष्प्रचार करके लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें इन लोगों ने ऐसे जीत लिया जिन सीटों पर इनके जीतने की हैसियत नहीं थी,
लेकिन जैसे ही इनके दुष्प्रचार का खुलासा हुआ वैसे ही हम लोग हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार चुनाव जीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं और 2027 में और बड़ी विजय उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्राप्त करेंगे। तो ये राजनीतिक पराजय की बौखलाहट है। भारत की उपलब्धियां, भारत की ऑपरेशन सिंदूर हो या अन्य जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी हमले रहे हों उनका करारा जवाब हो, सामरिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होना हो, चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होना हो, यह सब हजम नहीं हो रहा विपक्ष को। मतलब कोई दुश्मन को अगर ये अच्छा न लगे, पाकिस्तान को अच्छा न लगे, चीन को अच्छा न लगे, बांग्लादेश को अच्छा न लगे इस समय, तो उसको तो छोड़ दो, लेकिन अगर देश के विपक्ष को देश की उपलब्धियों पर उनको इस प्रकार से परिस्थितियां पैदा करना कि जैसे उपलब्धि को अनुपलब्धि बताने का प्रयास, इसका खामियाजा विपक्ष को ही भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का लगातार समर्थन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा है और देश लगातार प्रगति कर रहा है।